दोस्तों मार्केट में काफ़ी हैवी गिरावट देखने को मिल चुकी है। थोड़ा सा मार्केट ऊपर आते ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। निफ्टी 50 अपने हाई से अराउंड 13% के पास में करेक्ट हो गया है और निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स अपने पीक से 17% करेक्ट हो गया है और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स तो अराउंड 21% करेक्ट हो चुका है अपने पीक से। और FIS इंडियन मार्केट से 1 लाख करोड़ के पास में सेलिंग कर चुके हैं पिछले 1.5 महीनों में, जो काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिली है क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा भाग चुके थे। इसी कारण भी मार्केट में हैवी करेक्शन देखने को मिल रहा है। प्लस कंपनीज की जो अर्निंग्स है वो भी हमें वीक ही देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नंबर नहीं आ रहे हैं। इसके चलते भी FIS कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा ग्लोबल टेंशंस, US टैरिफ इश्यूज, वीक इंडियन रुपी, सब चीज़ों का ओवरऑल इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट में गिरावट कब रुकेगी, कब से मार्केट में रिकवरी आएगी, तो इसका अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों जो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस रखते हैं उनके लिए अभी के टाइम पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है इन्वेस्टिंग करने की, क्योंकि जब मार्केट में हेल्दी करेक्शन आती है, जब बढ़िया कंपनीज अपने पीक से 30-40% तक करेक्ट हो जाती है, तब इन्वेस्टिंग करने का बढ़िया मौका होता है। ऐसे टाइम पर अगर हम हाई क्वालिटी कंपनीज पर फोकस करेंगे जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, FIS DIS की होल्डिंग्स अच्छी हो, कंपनी की अर्निंग अच्छी हो रही हो, तो फिर मार्केट में रिकवरी आने पर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकल कर आते हैं। और अभी के टाइम पर ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो की बैंड बच चुकी है, खासकर उन लोगों की जिनके पास में स्मॉल कैप कंपनीज है और जिन्होंने हाई लेवल्स पर इन्वेस्ट किया होगा। तो कोई बात नहीं, आज टाइम ख़राब है तो कुछ महीनों में फिर से टाइम अच्छा आ जाएगा। तो चलिए अब कुछ कंपनीज को चेक करते हैं जिनके Q3 के रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिले थे। फर्स्ट कंपनी है स्वैन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों इसके बिजनेस मॉडल को समझे तो ये कंपनी शिप बिल्डिंग, हैवी इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल्स, पेट्रोकेमिकल और रियल एस्टेट से है, तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड बिजनेस इस कंपनी का देखने को मिलेगा। अभी बात करें अर्निंग्स की तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की सेल्स 1592 करोड़ से बढ़कर 1908 करोड़ की देखने को मिली थी, तो 20% की ग्रोथ सेल्स में देखने को मिली है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 220 करोड़ से बढ़कर 562 करोड़ के हुए थे, जो 388% का सॉलिड जंप हुआ है। अभी कंपनी के एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चले गया था, लेकिन अदर इनकम कंपनी की काफ़ी अच्छी हुई थी। 1868 करोड़ की अदर इनकम हुई थी। इसके चलते प्रॉफिट कंपनी को अच्छा हुआ है। तो ठीक है, ओवरऑल कंपनी को अच्छा मुनाफा हुआ है। बात करें वैल्यूशन की तो PE रेशियो इसका 17.7 का है, जो अपने इंडस्ट्री PE के पास ही है, और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 2.14 का है, तो वैल्यूशन इसकी ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी भी 1 से कम है, जो पॉजिटिव है। उसके अलावा EPS भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी शेयर होल्डिंग डाटा को चेक करते हैं। प्रोमोटर्स का इसमें सेम स्टेक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 53.96% की उनकी होल्डिंग्स है। FIS DIS का इसमें थोड़ा स्टेक कम होते हुए देखने को मिला है, फिर भी उनकी मोर देन 10% की होल्डिंग्स है और इस कंपनी का स्टॉक मोर देन 40% करेक्ट होते हुए दिखा था। नेक्स्ट कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स में ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, जो सोलर होसेस, गैस होसेस, वैक्यूम होसेस और वेरियस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इस कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो Q3 के नंबर कंपनी ने काफ़ी शानदार पोस्ट किए थे। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 33% का जंप हुआ था। 73 करोड़ से सेल्स बढ़कर 97 करोड़ की हुई थी और नेट प्रॉफिट और EPS में कंपनी के ईयर ऑन ईयर 64% का अच्छा जंप देखने को मिला था। दोस्तों इस कंपनी का PE रेशियो अभी 49 पर है, जो अपने इंडस्ट्री PE से ज़्यादा दिख रहा है। डेब्ट कंपनी के ऊपर कुछ नहीं है। उसके अलावा इसमें FIS और DIS का स्टेक भी बढ़ते हुए देखने को मिला था। 0.13% से स्टेक 1.57% का किया था और DIS ने 5.59% से इंक्रीज करके 5.66% किया था और प्रोमोटर्स का इसमें 66.99% का बढ़िया स्टेक है और दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कचोलिया का इस कंपनी में 1.84% का स्टेक है, जो लास्ट टाइम से उन्होंने बढ़ाया है और इस स्टॉक में दोस्तों 26% की करेक्शन देखने को मिली थी। अभी नेक्स्ट कंपनी है जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड। इसकी सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर 11% का जंप सेल्स में हुआ था
और प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 25% का जंप देखने को मिला था। 423 करोड़ से प्रॉफिट 529 करोड़ के हुए थे और EPS में भी 25% का अच्छा जंप हुआ था। तो ओवरऑल नंबर इसके अच्छे आए थे। इस कंपनी की वैल्यूशन को देखें तो PE रेशियो इसका 4.99 पर है, जो अपने इंडस्ट्री PE से नीचे है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका 1 से कम है। तो काफ़ी अंडर वैल्यूशन पर यह कंपनी दिखाई दे रही है। उसके अलावा दोस्तों पिछले 5 सालों में 31% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है और 3 सालों में 61% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। तो अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है। अभी इस कंपनी के शेयर होल्डिंग डाटा को चेक करते हैं। प्रोमोटर्स का इसमें 59.40% का स्टेक है और कोई चेंजेस उनका इसमें नहीं हुआ है। बाकी FIS और DIS दोनों का इसमें स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला था। FIS का स्टेक 6.47% से 7.07% हुआ था और DIS का 6.41% से स्टेक 6.82% हुआ था। तो एक पॉजिटिव पॉइंट इसको मानकर चलेंगे और इस कंपनी में मोर देन 30% की करेक्शन देखने को मिली थी। बाकी आप इसमें अपना एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी के तो नंबर बहुत ही ज़बरदस्त आए थे। ईयर ऑन ईयर सेल्स 504 करोड़ से बढ़कर 912 करोड़ की हुई थी, जो 81% का बढ़िया जंप हुआ था और नेट प्रॉफिट तो लास्ट ईयर नेगेटिव में थे, जो Q3 में 124 करोड़ के हुए थे और कंटिन्यूस प्रॉफिट कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, जो पहले कंपनी लॉस में हुआ करती थी। तो अभी ये कंपनी काफ़ी बढ़िया बिजनेस कर रही है और बिजनेस इसका काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर से है। उसके अलावा EPS भी इसका ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है और FIS DIS ने इस कंपनी में अपना स्टेक भी इंक्रीज किया था। बाकी प्रमोटर्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स इसमें देखने को मिलती है, जो 69.50% की है। उसके अलावा इस कंपनी की वैल्यूशन अभी भी थोड़ी ज़्यादा ही है। PE इसका 110 पर है, जो पहले 250 तक चले गया था। दोस्तों ये स्टॉक भी मोर देन 30% करेक्ट हो गया था। अगली कंपनी है FIS स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस कंपनी है, जिसकी प्रेजेंस 16 सिटीज़ में है। इस कंपनी ने भी नंबर कमाल के पोस्ट किए थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 221 करोड़ से इंक्रीज होकर 318 करोड़ की हुई थी, जो 44% का अच्छा जंप हुआ था और प्रॉफिट तो नेगेटिव 6 करोड़ से बढ़कर पॉजिटिव 15 करोड़ के हुए थे। तो काफ़ी अच्छा जंप नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर हुआ था और अच्छे नंबर पोस्ट करने के बाद भी इस कंपनी के स्टॉक में 27% तक करेक्शन हुई थी। उसके अलावा प्रोमोटर्स का इसमें थोड़ा कम स्टेक नज़र आता है, जो 20.44% का है और पहले से काफ़ी स्टेक उन्होंने घटाया था, लेकिन वही स्टेक किसके पास गया? DIS के पास में। और FIS ने भी स्टेक 20.66% से इंक्रीज करके 21.07% कर दिया था। तो 50% के पास में स्टेक FIS और DIS के पास में है, तो कुछ ज़्यादा नेगेटिव ड्रॉबैक नहीं है। अगर FIS DIS के पास में स्टेक नहीं होता है, सारा पब्लिक के पास में होता, तो एक नेगेटिव पॉइंट मानते। बाकी आशीष कचोलिया का इसमें 3.89% का अच्छा स्टेक है। उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी का PE 78 का है, जो थोड़ा ज़्यादा है, अपनी इंडस्ट्री PE से ऊपर दिख रहा है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी को कंसीडर करता है तो एलोकेशन का ध्यान उसे ज़रूर रखना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जैश इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर 30% के साथ में इंक्रीज हुई थी और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 54% के साथ में बढ़े थे और EPS में भी 49% का जंप ईयर ऑन ईयर देखने को मिला था और इस कंपनी में FIS और DIS का स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिला है। FIS ने स्टेक 1.58% से 2.27% किया था और DIS ने 0.59% से 0.78% किया था। तो दोस्तों ये थी कुछ स्मॉल कैप कंपनीज जिनके नंबर काफ़ी शानदार देखने को मिले थे। ये जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही वीडियो बनाया है, किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों आपका पोर्टफोलियो अभी कितने % डाउन हुआ है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।